मिस्टर रमन भल्ला, मिस्टर भल्ला, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए आपको कितना सहन करना पड़ता है। ये मैं आपको एक ड्रग दे रहा हूं जिससे तुम एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहोगे। फिर इशिता तुम्हें ढूंढती रह जाएगी, तुम उसे नहीं मिलोगे और उसे लगेगा कि तुम मर गए। जिस तरह मैं तड़पाऊंगा उस तरह तुम सभी को तड़पाऊंगा। And I'll make sure कि तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। Really? तुम हम दोनों को सबक सिखाना चाहते थे? मतलब तुम जो आपस में लड़ रहे थे वो सब नाटक था और वो फ्लैट में जाके छुप छुप के मिलते थे इसी पर्पस से। I just can't believe this. अरे why can't you believe this, करण? तुम दोनों ने हमारे लिए और कोई ऑप्शन छोड़ा था क्या? यही तरीका था तुम दोनों को सबक सिखाने का, इसीलिए हम वहां फ्लैट में जाके मिलते थे, तुम दोनों को एहसास करवाने का कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे के स्टूपिड ईगो की वजह से लड़ने का। ये वक्त है इशिमा को सपोर्ट करने का, बिकॉज़ शी नीड्स अस राइट नाउ। पर तुम दोनों ये बात सीधे सीधे समझ ही नहीं रहे थे। प्यार से हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर नहीं, तुम लोग अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे। तो हमें इसीलिए वहां जाके मिलना पड़ा, ये प्लानिंग करनी पड़ी कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, आलिया योग को सपोर्ट करेगी और तुम लोगों को लगेगा कि हम दोनों लड़ रहे हैं, और फिर तुम लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हें इशिमा की चिंता होनी चाहिए और ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। इसीलिए हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। और रूही तुम मुझ पे क्यों बरस रही हो? ये सब मैंने शुरू किया, इसने शुरू किया ना ये सब। हाँ अच्छा मैंने शुरू किया। अगर तुम मुझसे जलता ना तो ये सब शुरू ही ना होता। प्लीज बस करो तुम दोनों, शर्म आती है तुम दोनों को? अभी भी बेशर्मों की तरह लड़ रहे हो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कोई हमारी फाइट्स का फायदा उठा रहा है। अरे मेरे और रूही के उस फ्लैट में जाने का किसी को कुछ नहीं पता था, ओनली वी न्यू। और हमारे जाने से पहले ही वहां पे वो डेड बॉडी रख दी, क्योंकि कोई हमें फंसाना चाहता है। इट्स ऑल वेल प्लान्ड। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि इंसान कौन है, हमें क्यों फंसाना चाहता है। आई डोंट नो किसकी क्या दुश्मनी है हमारे साथ, बट कोई हमें परेशान करना चाहता है। और प्लीज अगर तुम दोनों ऐसे लड़ते रहे तो हम पता नहीं लगा सकते। एंड गाइस, हो सकता है ये वही इंसान है जो अम्मा को पापा बन के मैसेज कर रहा है। किसी को हमारी कमजोरी के बारे में पता है, उसको पता है हम पापा और इशिमा को लेकर कितने परेशान हैं, और वो इसीलिए उन दोनों को टारगेट कर रहा है। और इसीलिए उस आदमी ने इन दोनों को टारगेट किया, क्योंकि ये दोनों हम दोनों की सुलह कराना चाहती थी और वो इनडायरेक्टली इशिमा का सपोर्ट तोड़ना चाहता है। बट ये आदमी हो कौन सकता है? कौन है ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा, रमन को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? किसी भी हॉस्पिटल में कोई क्लू नहीं मिला है उनके लिए। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उसके पास के सीसीटीवी को देख के एटलीस्ट वो ये पता लगा पाएंगे कि कार कौन सी थी, कहाँ गई। नहीं इशू, उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने फ्लोरेंस से बात की है अभी, उससे कहा है कि उसके शॉप के पास वाला सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, कुछ कैप्चर नहीं हुआ होगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं कमिश्नर से जाके मिलता हूँ, तुम ऊपर जाओ, लेकिन अभी किसी से कुछ नहीं कहना। मत जाओ मणि। क्यों? मणि, तुमने ध्यान दिया उस फ्लोरिस्ट के पास वाला जो सीसीटीवी था वो काम नहीं कर रहा था, और हमारी बिल्डिंग के कंपाउंड का सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। जब पुलिस आई थी वो डेड बॉडी देखने के लिए, उन्होंने वॉचमैन से बात की, हमारी बिल्डिंग का सीसीटीवी ऑफ था। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कि दोनों इंसिडेंट्स कनेक्टेड हैं। किसी ने जानबूझ के रूही और आलिया को फंसाने की कोशिश की, और जिसने वो किया हो सकता है रमन भी उसी के पास हो। ईशु तुम कहना क्या चाहती हो? अगर पुलिस के पास गए तो वो इंसान अलर्ट हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि हमें मालूम चल गया है कि रमन जिंदा है। हाँ ईशु तुम सही कह रही हो, यू राइट। उस आदमी की नजर है हम पे, और अगर हम पुलिस के पास जाए तो वो अलर्ट हो जाएगा। एंड आई एम श्योर हो ना हो रमन उसी के पास है, और अगर उसे पता लगा तो वो रमन को हार्म कर सकता है, हमें किसी स्कैंडल में फंसा सकता है। वी कांट टेक दैट रिस्क। हाँ ईशु एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले तुम्हें रिलैक्स होना होगा, मुझे रिलैक्स होना होगा। हम सब जगह इस तरह से टेंशन लेके नहीं घूम सकते, राइट? देखो मणि, एक बात की श्योरिटी कि सामने वाले ने हम पर नजर रखी है, वो ये जानता है कि मैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया वालों को लगता है कि रमन नहीं है और मैं ये मान के बैठी हूँ कि वो है।
तो मुझे पता है हमें क्या करना है। और ईशु, मैं अभी सोचता हूँ कि आगे क्या करना है हमें। देखो, खुल के तो हम रमन को नहीं ढूंढ सकते, इसलिए छुप के रमन को ढूंढेंगे और ये काम अकेले मैं कर सकती हूँ। आई हैव अ प्लान। क्या? रूही, आलिया, तुम लोग अभी भी मुंह लटकाए हुए हो। इशिता कभी भी आती होगी पुत्र, प्लीज। वो तुम ऐसे देखेगी तो टेंशन में आ जाएगी। प्लीज चेयर अप। हाँ ठीक है सिमी बुआ, हम दोनों एक काम करते हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं घर में। उनके सामने जितना कम दिखेंगे ना उतना ही बेटर होगा, तो किचन में जाके हेल्प कर देते हैं। आओ दोनों, मैंने वेजीज काट की है, यहाँ आके मेरी हेल्प कर दो। हाँ, पास्ता बना रही हूँ। पल्ला साहब एप्पल खाओगे? नहीं अजय खा लो ना। हेलो एवरीवन। अरे इशिता, हाय शिमा। बड़ी खुश लग रही हो तुम तो। आई एम सो हैप्पी। मैं इतनी खुश हूं ना, मैं बता नहीं सकती। क्या? पता है, मुझे लग रहा है कि आज रमन लौट कर वापस आने वाले हैं। इसीलिए आई एम सो एक्साइटेड। ग्रेट न्यूज है ना? क्या है चिट्टी? अक्का के लिए। अक्का, हाँ, आपके लिए पार्सल आया। मेरे लिए? किसने भेजा? पता नहीं, आपके लिए आया। Oh my God. This is unbelievable. मंगलसूत्र। तुम्हारे भाई ना सच में कमाल के हैं। तरीका ही अलग है। खुद आने वाले हो, मेरे लिए मंगलसूत्र भी भेज दिया। इतना सुंदर है ना ये मंगलसूत्र। I want to wear it right now. पहनाना। अरे पहना ना जल्दी से। हुक खोल के दूं? ये ले। अक्का, आपको ये नहीं पहनना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं पहनना चाहिए? रमन आएंगे, मुझे मंगलसूत्र में देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने इतने प्यार से गिफ्ट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? रमन आने वाले हैं। आई एम सो श्योर। उन्हें मंगलसूत्र भेजा है। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। पहनाना जल्दी से मुझे। अक्का प्लीज अंडरस्टैंड, जीजू वापस नहीं आने वाले हैं। ही इज गॉन। जीजू नहीं आने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। डोंट यू डेयर सी दैट। इशिमा, तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली? मुझे पहले से ही पता था। मुझे पता था तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है। तुम्हारी नजरों में दिखाई देता है मुझे ये सब। जलती हो ना मुझसे। इसका पति विदेश में है काम के लिए, तो ये चाहती कि मेरा पति भी लौट करना है। अक्का नहीं, अक्का तुम्हारे मन में यही चलता है ना? शिता, ये क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं, जो भी इस तरह की बातें सोचेगा वो मेरा दुश्मन है। तुम ये चाहते हो कि मेरा पति मर जाए? तुम मेरी बहनों के दुश्मन हो तुम। हाँ, तो ये क्या बोल रही है तू? मैं सही बोल रही हूँ। शिमा, ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे तो भरोसा है कि मेरा पति जिंदा है, पर तुम लोग क्यों बार बार ये प्रूव करने में तुले हुए हो कि मैं पागल हूँ? अक्का ऐसा मेरे को नहीं। मालूम है कि मेरा पति आज वापस लौट के आ रहा है, लेकिन हाँ, तुम लोग नहीं मानोगे ना। तुम्हें कुछ मजा आ रहा है मेरे अगेंस्ट सोच के, राइट? रुक जाओ, मैं खत्म कर देती हूँ आज सब कुछ। अक्का प्लीज, इश्ता सुन मेरी। तुझे लगता है कि मैं पागल हूँ? मार डालूंगी मैं तुझे। क्या कर रहे हो क्या? ईशु, नीचे रखो प्लीज। छोड़ो मुझे। कंट्रोल करो। Leave me, will you?
इशिमा क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? इशिमा क्या ढूंढ रहे हो इशिमा? बताइए ना क्या चाहिए, प्लीज बोलिए। क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे? मैं साइकेट्रिस्ट को फोन करूं क्या? आप क्या ढूंढ रहे हो इशिमा? शिमा प्लीज बताओ ना क्या बात है, कुछ तो क्या बोलो। चाहिए आपको, मुझे बताओ ना। इशिमा क्या अरे ये इशिमा हो क्या गया है, क्या बताओ ढूंढ रहे हो आप? मणि, ऑल क्लियर? हाँ इशू सब क्लियर है, कुछ नहीं दिख रहा। क्या क्लियर है, क्या बोल रहे हो? कुछ दिखा नहीं मुझे। हम बताते हैं। देखो हम दोनों सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ कोई हिडन कैमरास ना हो, बस। क्या हिडन कैमरास? दरअसल हम लोग को लग रहा था कि किसी ने हम लोगों पर नजर रखी हुई है, इसीलिए मुझे आई एम सॉरी, इसीलिए ये नाटक करना पड़ा। एक्चुअली ईशो और मैं आज जिस कैब से आ रहे थे, उस कैब वाले ने जो बताया उससे लगता है कि शायद रमन जिंदा है। उसने बताया हमें कि इसीलिए मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी, तुम लोग को बहुत परेशान किया, लेकिन अब मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे एक असाइलम में डाल दो। क्यों इशिमा? दरअसल इसके अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। मैं ऐसा बिहेव करूंगी कि तुम लोग को अच्छा बहाना मिल जाएगा मुझे असाइलम में डालने का। दरअसल मैंने और मनी ने काफ़ी डिस्कस किया, हम लोग इसी कंक्लूजन पे आए कि मुझे इस घर से दूर रहना होगा अगर मुझे रमन को ढूंढना है तो, क्योंकि किसी ने तो नज़र रखी हुई है हम पे। और अगर उसे शक हो गया कि हम रमन को ढूंढ रहे हैं, हमें ये पता है कि रमन जिंदा है और मिसिंग है, तो ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आई हैव टू गो अवे। इशिता को ये क्या हो गया है? वो ऐसे कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? नहीं मम्मी जी, इसमें अक्का की कोई गलती ही नहीं है। सारी गलती मेरी है। सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने के लिए तो कह रही थी वो। मैं इतनी स्टूपिड हूँ, पहना देती ना, मैं पहना देती तो वो इतना वायलेंट होती ही नहीं। कोई नहीं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो रमन भाई की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, वो इसीलिए मंगलसूत्र देखकर ट्रिगर हो गई। इस हमें उसे समझना होगा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। ईशु किधर है? मैंने उसकी फेवरेट डिश बनाई है। क्या हो गया? ईशु किधर है? वो अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? आप हमसे दूर कैसे रहेंगे, वो भी असाइलम में? आई विल मैनेज, बस कुछ दिनों के लिए करना है। मैं बस अकेले में जाके रमन को ढूंढना चाहती हूँ और कुछ नहीं। पर इशिमा, आर यू श्योर कि पापा जिंदा है? हाँ करण, हमें पूरा यकीन है कि रमन जिंदा है, पर समझ में नहीं आ रहा कि अगर रमन फ्लाइट पर नहीं चढ़ तो घर क्यों नहीं आया। हाँ वो फ्लोरिश ने कहा था कि रमन का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लोग उसे गाड़ी में डाल के ले गए थे, तो हमें यकीन है कि किसी की नजर है हम पे। आई जस्ट होप कि ये कोई किडनैपिंग ना हुई हो। आई डोंट नो। इसलिए हम लोग को बहुत केयरफुल रहना होगा। उस आदमी को शक नहीं होना चाहिए कि हम रमन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसे पता लगा कि हमें मालूम है कि रमन जिंदा है, वो मिसिंग है, तो पता नहीं है रमन की जान को खतरा हो सकता है और वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए जैसे भी मुझे असाइलम भेज दो, कुछ दिनों के लिए सही, बट हम लोग के लिए अच्छा होगा। पर इशिमा ये कैसे पॉसिबल है? आप असाइलम कैसे जा सकते हो? और वैसे भी वहाँ वो लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, हेवी डोज ऑफ मेडिसिन देते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ भी ये सारी चीजें की तो वहाँ कैसे रहोगे? और वैसे भी आप असाइलम में रहकर पापा को कैसे ढूंढोगे? रूही डोंट वरी, हो जाएगा। मेरा पूरा प्लान तो सुनो तुम लोग। एक असाइलम है, वहाँ की सुपरिटेंडेंट मेरी दोस्त है, मैंने उससे ऑलरेडी बात कर ली है। वो मुझे वहाँ से एस्केप करने में हेल्प करेगी। मैं वहाँ से निकल के रमन को ढूंढती रहूंगी। जो किडनैपर है उसे पता नहीं लगेगा कि मैं रमन को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और दुनिया वालों को तो यही लगेगा कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ। बस प्लान इतना सा है, पर मुझे तुम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। इशिमा, हम घर वालों को क्या बोलेंगे? वो लोग मान जाएंगे आसानी से, बस तुम लोग को ये कन्विंस करना होगा कि तुम लोग जो कर रहे हो मेरे भले के लिए कर रहे हो, फिर वो लोग भेजने देंगे मुझे असाइलम। इट इज पॉसिबल। वो अपने कमरे में है, बच्चे भी वही हैं,
वहीं चली जाओ। मीका, तुम रो क्यों रही हो? என்னாச்சே? ईशु, मैं आती हूँ। बोलो ना कुछ। सिम्मी, बोलो ना। संतोषी, ठीक है, तुम लोग कुछ मत बोलना, मैं जाके ईशु से बात करती हूँ। अरे अरिजीत जी, हेलो। प्लीज आइए ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत टाइम पे आ गया, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं अरिजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि इशिता की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, बस इसलिए थोड़ा सा परेशान थे हम लोग। अरे तो आपने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? एक काम करता हूँ, मैं अपने डॉक्टर को बुला नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, वो मनी है उसके पास। सिम्मी, पुत्र चाय बना लिया? नहीं आंटी जी, मैं चाय नहीं पीता। इशिता को अचानक क्या हो गया? कहीं उसे रमन के बारे में पता तो नहीं चल गया? हाँ सुनीता, मैं उन्हें कांटेक्ट करती हूँ। नहीं, इनफैक्ट मेरी फैमिली कांटेक्ट करी तो प्लीज उन्हें अपडेट कर देना इस बारे में। मेरी बात हो गई उनसे और उसने साइकियाट्रिस्ट का नंबर मुझे भेजा है। तुम लोग उसे कांटेक्ट करना और वो ये प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे कि मुझे असाइलम भेजने की जरूरत है, पर वो रियल ही लगेगा, जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, बट इट विल हेल्प यू। पर इशिमा, वहाँ रहना आसान नहीं होगा, आप कैसे मैनेज करोगे? डेंजरस तो है, लेकिन रमन इससे भी ज्यादा बड़े डेंजर में है ना। आई एम सो श्योर जो ये कर रहा है ना, वो मजे ले रहा है हमें तकलीफ में देख के। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी एक्ट करना होगा और तुम लोग को मुझे असाइलम भेजना होगा। आई थिंक यही एक तरीका है। इशिमा, आई डोंट नो, इट साउंड्स वेरी रिस्की। मुझे नहीं पता आप कैसे मैनेज करोगे। करण, देखो हमें जो करना है बहुत जल्दी करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। वो आदमी बहुत डेंजरस है, धीरे धीरे अपना फंदा टाइट करता जा रहा है हम पे। ठीक है इशिमा, आप जैसा बोलेंगे ना हम वैसा ही करेंगे। विल गो विद योर प्लान। आप बताइए क्या करना है। देखो, तुम दोनों को एकजुट रहना होगा, कुछ भी हो जाए तुम लोगों के बीच में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। सो युग और करण, मैं तुम दोनों को ये साइकियाट्रिस्ट का नंबर भेज रही हूँ अभी। You have to act. इशिमा, आप क्या कर रहे हो? Just leave my hand, मैं कह रही हूँ ना, दूर हटो। ये क्या हो रहा है अंदर? उसको पकड़ के क्यों रखा है? शिमा, लग जाएगी आपको, प्लीज मत कीजिए। ईशु, अपा आप समझाओ ना प्लीज, ये क्या कर रहे हैं? ईशु, क्या पागल बनाई है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मीका तुम्हारी बहन है, यू अंडरस्टैंड दैट? वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मीका की चाल क्या है। नहीं इशिमा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हो। चिट्टी आपसे बहुत प्यार करती है। You control yourself। मीका मुझसे जलती है, उसे कंट्रोल करो जाके, मुझे नहीं। इशिता, दरवाजा खोलना। पुत्र, दरवाजा खोलो। मुझे लग गई है, क्या कर रहे हो? लग जाएगी। क्या कर रही है ईशु? ऐसे काट क्यों रही है? इशिता, दरवाजा खोल प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं काट लूंगी तुम्हें। उसकी ना तबीयत ज्यादा खराब है, उसको तो दौरे पड़ने लग गए हैं। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ ना? सिमी सुनो, अक्का कैसी है? आई एम फीलिंग सो बैड। मुझे ना अक्का से बात करनी है, मुझे जाके उनसे माफी मांगनी है। क्या माफी मांगेगी तू? वो अपने सेंसेस में है नहीं, क्या बात करेगी तू उससे? मीका, इस वक्त कोई उससे बात नहीं करे ना, यही ठीक है। और पता चला तेरी आवाज सुन के वो और एग्रेसिव हो जाएगी। जस्ट स्टे हियर, मैं जाकर उसे ये जूस देकर आती हूँ। फाइनली इशिता अपना मेंटल बैलेंस खो रही है। अच्छा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।